dear students, today I will teach you 8th history chapter colonialism and tribal societies. प्रीवियस वीडियो में मैं ट्राइबल्स के ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कॉलोनियल रूल को जो उनके ऊपर लादा गया था, थोपा गया था, उनका ट्राइबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में मैं बताई थी, जिसमें कि जैसे कि जंगलों की संपत्ति को ट्राइबल्स लोग अपनी संपत्ति समझते थे, जिसके तहत वो जंगल का बार बार यूटिलाइज कर रहे थे। जंगलों से फल प्राप्त करना हो या हंटिंग का काम हो या कैटल रियरिंग का काम हो, तो ये सारे काम, चाहे टिम्बर प्राप्त करना हो, मेडिसिन प्राप्त करना हो, तो ये सारे चीज़ वो या तो दैनिक जीवन में उपयोग करते थे, नहीं तो उसको नज़दीक के बाज़ारों में बेच करके कुछ पैसे कमा लेते थे। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रोक लगाती है तो ये लोग अपराइजिंग करने पर उतर आते हैं। तो अपराइजिंग में लगभग आपको 70 ट्राइबल्स रेबिलियन देखने को मिलती है, 1747 से लेके 1947 के बीच में, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रेबिलियंस को मैं बताने जा रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट जो रेबिलियन है, जैसे पहाड़िया रेबिलियन, रंपा रेबिलियन, खासी अपराइजिंग या संथाल रेबिलियन, और केस स्टडी के रूप में एक मुंडा अपराइजिंग भी दिया गया है। तो अब मैं इसके एक एक करके बताने जा रही हूँ। पहला है आपको पहाड़िया अपराइजिंग। ये अपराइजिंग खास करके झारखंड के ट्राइबल्स लोगों के द्वारा हुआ था। 1772 से लेकर के 1780 के बीच में चला है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे ट्राइबल्स के द्वारा जितने भी अपराइजिंग या रेबिलियन को किया गया है, बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सप्रेस कर दिया गया, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि रिजल्ट ये है कि ये सारे जो ट्राइबल्स के द्वारा जो अपराइजिंग किया गया और बहुत सारे ट्राइबल्स मारे भी गए, लेकिन उनके बलिदान व्यर्थ नहीं साबित होते। बाद में इस कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है अपने कॉलोनियल रूल को रिड्यूस करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ट्राइबल्स जो अब यहाँ के पहाड़िया अपराइजिंग में ट्राइबल्स जो स्ट्रगल करते हैं, तो किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं? तो टू रेसिस्ट द इनक्रोचमेंट ऑफ देयर टेरिटोरीज। तो इनक्रोचमेंट यानी कि अपने टेरिटोरीज को इनक्रोचमेंट करने के लिए, यानी कि इनक्रोचमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण, यानी कि उनके जो टेरिटोरीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो हड़प लिया गया था या उसको हथिया लिया गया था या उस पर रोक लगा दी गई, तो इस इनक्रोचमेंट के अगेंस्ट में ये ट्राइबल्स लोग अपना अपराइजिंग को करते हैं। सेकेंड जो आपको है, आप इसमें रंपा रेबिलियन। ये रंपा रेबिलियन 1879 से 1880 के बीच में देखा जाता है, और ये रंपा रेबिलियन का जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ ऑफ द गोदावरी, गोदावरी के उत्तरी साइड में, और ये जो भाग है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो वहाँ पर जितने भी ट्राइबल्स थे, जहाँ पर कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो उस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कामों से उनको हटा दिया गया, और हटा करके उनको जहाँ पे माइंस है तो माइंस या फैक्ट्री में लेबर के रूप में भेज दिया गया, और उस जमीन पर कुछ अलग पीपुल को परमानेंट एग्रीकल्चर करने के लिए छोड़ दिया गया। तो अब और या वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको बार बार कंपेल किया जाता था कि आप मनी लेंडर से पैसा ले करके आप एग्रीकल्चर का काम करें, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आप रिवेन्यू, रेगुलर रिवेन्यू आप पेड करते रहें। तो ये जो रंपा रेबिलियन जो करते हैं किस चीज के अगेंस्ट में? द ऑपरेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड द फॉरेस्ट लॉज। इनके ऊपर जो मनी लेंडर का जो दमनात्मक व्यवहार है, ऑपरेसिव जो उनका बिहेव है, उसके अपोज में, या उनके ऊपर जो फॉरेस्ट लॉज को जो लागू किया गया था। फॉरेस्ट लॉज में तो हम देखे थे कि कुछ
ऐसे भी वहाँ पे फॉरेस्ट थे, जिस फॉरेस्ट में खास करके ज़्यादातर इमारती लकड़ी या फर्नीचर का जो लकड़ी प्राप्त होता था, उस फॉरेस्ट को वो लोग रिजर्व कर दिए थे, यानी कि उसमें ट्रैवल्स लोग ना तो टिम्बर प्राप्त करते हैं, ना ही उसमें घूम फिर सकते हैं। तो इस फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट में ये रंपा रेबिलियन होती है। और यहाँ पे जो मेन आउटसाइडर है, जो लीडर है, जो लीडिंग का काम करते हैं, जो उनके ट्रैवल्स चीफ हैं, उनमें आपको एल्यूरी सीताराम राजू का नाम आता है। ये सीताराम राजू बार बार गांधी जी के आइडिया से ये बहुत ही इंस्पायर्ड थे। ये भी आपको फॉरेन क्लॉथ्स के बायकॉटेड पर भी ये ज़्यादातर ध्यान दिए थे और खादी क्लॉथ्स को ये अपनाए थे। लेकिन बाद में ये क्या होता है, इनको कैप्चर कर ली जाती है और मार दिया जाता है इन 1924 में। अब जो तीसरा अपराइजिंग है वो है आपको खासी अपराइजिंग। ये अपराइजिंग 1829 से 1832 के बीच में देखा गया है एज ए रिजल्ट ऑफ बर्मीज वार। बर्मीज वार के बाद तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गॉट पोसेशन ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। अब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र वैली ये भी एक फर्टाइल लैंड है और वहां पर भी उनका प्रोसेशन जारी हो जाता है, यानी कि उस एरिया को भी वो इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं, जिसमें कि ये रिवोल्ट होती है और लीडर के रूप में आपको तिरुत सिंह आते हैं। लेकिन इस मतलब रिवोल्ट को भी 1833 में सप्रेस कर दी जाती है। तो फिर अब इसमें 2 रेबिलियन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं संथाल रेबिलियन और केस स्टडी के रूप में है मुंडा अपराइजिंग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।